नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशलाइजेशन आईडीडी, एचआई, बीआई या एमडी, इनके एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होने वाली है। एडमिशन सत्र रहेगा हमारा 2026-27। तो जो स्टूडेंट स्पेशल एजुकेशन के अंदर डिप्लोमा करने की सोच रहे हैं, डिप्लोमा करने की इनकी इच्छा है, तो उनके लिए ये जो खबर है वो महत्वपूर्ण होगी। आपको पूरी जानकारी यहाँ पर डेट बाय डेट जो है वो आपको बताई जाएगी। यदि आपको किसी भी प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपकी इसके अंदर हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले अपन को देखना है कि कोर्स का नाम क्या है। तो आपके कोर्स का नाम रहने वाला है यहाँ पर डीएड स्पेशल एजुकेशन। ये आईडीडी, एचआई, बीआई, एमडी, ये आपके क्या है, स्पेशलाइजेशन रहने वाले हैं। आईडीडी की यदि हम बात करते हैं तो आईडीडी आपकी बौद्धिक दिव्यांगता के अंदर आपका कोर्स होता है। एचआई आपका मूक बधिर का है। बीआई आपका अंधता का से संबंधित है, जिनको दिखाई नहीं देता है, विजुअल एम्पेयरमेंट। और एमडी, एमडी मल्टीपल डिसेबिलिटी वाला कोर्स होता है, जिसमें एक ही बच्चे के अंदर एक से अधिक दिव्यांगता जो है वो पाई जाती है। तो यदि आपको इनमें से कोई भी कोर्स करना है तो मेरा मानना ऐसा है कि इसको तो आप इग्नोर करें। एमडी को आप इग्नोर कर सकते हैं, बाकी के आईडीडी, एचआई और बीआई, इसमें से कोई भी स्पेशलाइजेशन के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि बात करते हैं कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, तो इसकी डेट वगैरह मैं अभी आपको सर्कुलर के आधार पर आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमको कॉलेज में, कौन से कॉलेज के अंदर जो है वो हमको एडमिशन लेना है, कॉलेज की मान्यता है या नहीं है, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आरसीआई की साइट पर जाना है। आरसीआई की साइट पर आपको अप्रूवल इंस्टीट्यूट, जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है उनकी लिस्ट वहाँ पर डली हुई है, और उस लिस्ट से आपको अपने कॉलेज देखने हैं कि अपने आसपास कौन सा कॉलेज है, और उस कॉलेज में आपको कौन कब तक के सेशन के लिए मान्यता है, कितनी सीटें हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हो। तो इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए, चलिए अपन बात करते हैं कि इसका सर्कुलर क्या रहेगा, किस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पर होने वाली है। तो सबसे पहले अपन को इसकी जो साइट है, एनबीआर, आरसीआई एनबीआर की साइट को आपको ओपन करना है। ऊपर ही ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई देगा ऑनलाइन एडमिशन 2026, मेरिट बेस्ड एडमिशन फॉर आरसीआई अप्रूव्ड सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा लेवल कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी रियलाइजेशन ऑफ द एकेडमिक सेशन 2026-27। यहाँ पर सर्कुलर डला हुआ है। सर्कुलर के बारे में अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी डेट पर क्या क्या आपका जो है होने वाला है, और हमको इसका प्रोसेस जो है वो किस प्रकार करना है। तो चलिए अपन यहाँ पर पीडीएफ आपकी इसमें लोड हो रही है। तो देखिए, ये 28 जुलाई को अनाउंसमेंट किया गया है आरसीआई एनबीआर के द्वारा एडमिशन के लिए। यहाँ पर दिया गया है, दिस इज कंटिन्यूस टू द सर्कुलर डेटेड 22 जुलाई 2026 रिगार्डिंग मेरिट बेस्ड एनबीआर ऑनलाइन एडमिशन 2026। इट इज टू मेंशन द फॉलोइंग पॉइंट। इसमें ये सारे पॉइंट जो है वो आपको दिए गए हैं। एडमिशन पोर्टल जो है वो 5 अगस्त को ओपन हो जाएगा 10 AM पर, मतलब सुबह 10 बजे आपका जो है ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आपको कुछ डेट दी गई है, उन डेट के बारे में अपन बात कर लेते हैं। यदि पोर्टल की सर्कुलर जारी करने की बात करते हैं तो 22 जुलाई को पोर्टल का सर्कुलर जारी हो चुका है। और इसके एडमिशन स्टार्ट की यदि अपन बात करते हैं तो 5 अगस्त से आपके एडमिशन जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। पोर्टल पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और कॉलेज की चॉइस फिल करनी है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो एंड डेट है वो आपकी 24 अगस्त रहने वाली है। 26 अगस्त को आपकी फर्स्ट राउंड के जो एडमिशन है उसकी लिस्ट आपको 26 अगस्त को आएगी। इसके बाद आपको रिपोर्टिंग करानी है अपने कॉलेज में जाकर 29 अगस्त तक। इसके बाद आपको रिपोर्टिंग एट इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन एंड डेट 29 से आपको 3 सितंबर तक अपनी रिपोर्टिंग कॉलेज के अंदर करानी है। इसके बाद सेकेंड राउंड चालू होगा। सेकेंड राउंड की लिस्ट आपकी 5 सितंबर को आएगी।
और यहाँ पर आपको इसके बाद में 8 सितंबर से कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग स्टार्ट करनी है और 11 सितंबर तक आपकी सेकेंड राउंड की चलेगी। इसके बाद फाइनल लिस्ट जो है ऑल एडमिटेड कैंडिडेट, ये 15 सितंबर को जितने भी बच्चों ने एडमिशन किस किस कॉलेज में लिया है उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर 15 सितंबर को अनाउंसमेंट होगा इसका। इसके बाद में आपकी क्लासेज चालू हो जाएंगी 18 सितंबर 2026 से आपकी कॉलेज के अंदर क्लासेज जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फीस के लिए दिया गया है 500 रुपये आपको जनरल जो कैटेगरी के बच्चे हैं और 350 रुपये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको 350 रुपये शुल्क रखा गया है। ये आपके कॉलेज से संबंधित है, क्या कॉलेज को किस प्रकार से अपनी मेरिट लिस्ट तैयार करनी है, तो ये आपका जो है एडमिशन का पूरा अनाउंसमेंट है। यदि आपको एडमिशन से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। आपको यहाँ पर यदि कॉलेजों के बारे में भी जानकारी लेनी हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आरसीआई की साइट पर जाना है। आपको किसकी साइट पर जाना है? आरसीआई की साइट पर जाना है। ये आपकी आरसीआई की साइट है। यहाँ पर अपन को आरसीआई की साइट पर अपन को अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी अपन को लिस्ट यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर जाना है आपको, प्रोग्राम एंड एक्टिविटी के अंदर जाना है आपको। इसके बाद में यहाँ पर इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और आपको रेगुलर मोड पर जाना है। इसमें देखिए रेगुलर मोड, डिस्टेंस मोड, सीबीआईडी इंस्टीट्यूट और सीबीआईडी कैलेंडर एक्टिविटी, ये सब कुछ डला हुआ है। तो आपको रेगुलर मोड पे क्लिक करना है। जैसे आप रेगुलर मोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी और यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ आरसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट टिल सितंबर 2019 की लिस्ट डली हुई है। एक इसको अपन को नहीं देखना है। इसके बाद जो नीचे डली हुई है आपको लिस्ट, इसको अपन को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको पूरा कुछ यहाँ पर आपको लिस्ट का अपडेट भी आपको मिल जाएगा कि ये लिस्ट कब तक की अपडेट आपको दी गई है। ये आपकी सितंबर तक की लिस्ट है। यहाँ पर आपको देखना है लास्ट में अप्रूव्ड जो 13 जुलाई 2026 तक की ये लिस्ट है, ये आपकी क्या है? लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट अप टू 13 जुलाई 2026, 13 जुलाई 2026 तक की यहाँ पर लिस्ट है। आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? आपको यहाँ पर स्टेट वाइज दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश से स्टार्टिंग है, ये कॉलेज का नाम है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन से कोर्स संचालित होते हैं, यहाँ पर कौन सी सन तक, कौन से सत्र तक इनकी मान्यता है और ये यहाँ पर इंटैक्ट जो है मतलब कितनी सीट यहाँ पर हैं। यदि आपको विशेष रूप से कोई भी अप्रूवल यदि कॉलेज का जो है वो आगे इंक्रीज किया गया है तो यहाँ पर आपको नोट के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर मुख्य रूप से देखने वाली बात जो मैं आपको कुछ कॉलेजों की बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर एक रीग्रेट शब्द आपको देखने को मिल सकता है, तो रीग्रेट वाले कॉलेज में आप जाने से बचें। ये अपन को ध्यान रखना है कि जिस कॉलेज के अंदर रीग्रेट शब्द लगा हुआ है इसका मतलब है उस कॉलेज में जाने से आप बच जाएं। उस कॉलेज में आप एडमिशन, यदि आपका देखिए यहाँ पर आपको रिग्रेट लिखा हुआ है, कहीं पर आपको विड्रॉ मिलेगा। एक चीज़ आपको यहाँ पर यदि ऐसा भी लिखा हुआ है कंडीशनल अप्रूवल जो दिया गया है, तो इससे भी आप थोड़े से बच सकते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आगे कॉलेज जो है वो कंडीशन जो है उन पर का पालन नहीं कर पाता है तो उनके एडमिशन को आरसीआई के द्वारा विड्रॉ कर लिया जाता है, मतलब उनको कैंसिल कर दिया जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। किसी भी कॉलेज से संबंधित यदि कोई नोट रेड लाइन में आ रहा है तो उनसे आपको बचना है, उन कॉलेजों से आपको बचना है, वहां पर आपको एडमिशन नहीं लेना है। आप यहाँ पर पूरी लिस्ट देख सकते हैं।
और पूरी देखिए यहाँ पर प्रोविजनल अप्रूवल यहाँ पर मिला हुआ है, तो ऐसे प्रोविजनल अप्रूवल वाले कॉलेज से भी अपन को दूर रहना है। बिल्कुल यदि मान्यता है उसकी पूरी आरसीआई के द्वारा अप्रूव्ड है तो आपको उसको अपन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है रिग्रेट 24-25 प्रोविजनल परमिशन टू एडमिट कैंडिडेट कैंसिल्ड। यहाँ पर देखिए बाद में कैंसिल कर दिए गए हैं ये एडमिशन, तो इन चीज़ों पर आप थोड़े से गौर करके देखिए। यहाँ पर हम अपनी तरफ से कुछ भी आपको नहीं बता रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। हम आपसे कह रहे हैं कि यदि कोई भी अप्रूवल आपको इस प्रकार से दिया गया है, शर्त पर दिया गया है, तो ये रिग्रेट हो जाता है। यहाँ पर देखिए प्रोविजनल परमिशन दी गई थी, प्रोविजनल परमिशन टू एडमिट कैंडिडेट्स कैंसिल्ड, बाद में इनको कैंसिल कर दिया गया। तो ये कॉलेजों की लिस्ट को आप एक बार जरूर देख लें। और यदि आपको फिर भी एडमिशन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आपको आ रही है और आप एडमिशन से संबंधित किसी भी प्रकार की हमसे इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप हमें बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी हर संभव एडमिशन से संबंधित हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप कॉल करके एडमिशन संबंधी प्रोसेस समझ सकते हैं। एडमिशन में आपको क्या करना है, कौन से कॉलेज में जाना है, कैसे जाना है, आपकी पूरी मदद करने का प्रयास हम करेंगे। किसी भी समस्या के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। तो जिनको भी ये कोर्स करना है तो 5 अगस्त से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। किसी भी समस्या के लिए दिए गए नंबर पर आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।